वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये असाइनमेंट मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था, बट स्टिल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये हमारा फॉर्मूला था। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन में लिखा है सेल है 1 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल के आगे लिख दिया 1 लाख। सेल में लिख दिया मैंने 1 लाख। आगे लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। बहुत ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है। जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है दोस्तों? कॉस्ट के ऊपर है। प्रॉफिट है कॉस्ट के ऊपर, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है ये किसके ऊपर है? ये है कॉस्ट के ऊपर। तो ये पॉइंट तो पहले आपको क्लियर हो जाना चाहिए, प्रॉफिट किस पे है? कॉस्ट के ऊपर। और दूसरा, यहाँ लिखा है 33 1/3%। मैंने आप सब बच्चों को बताया था अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, सॉल्व करके जो हमारा नेट आंसर आता है वो आता है 1/3। मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखाया था कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, एक बार अगर नहीं याद आता तो मेरे साथ एक बार दोबारा देख लो। 33 थ्रीजा होता है 99, 99 और +1, ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 3। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए, परसेंटेज हटाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और अगर आप नेट आंसर देखेंगे तो हमारे पास आ गया 1/3। इतना हमने क्वेश्चन कर लिया। इसका मतलब सर ये जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। और लेट कर लेते हैं, कॉस्ट पता नहीं तो लेट कर लिया कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स। और अगर कॉस्ट को एक्स कर लिया तो आप सबको पता है प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1/3। शॉर्ट में लिख दिया 1/3। 1/3 किसका? कॉस्ट का। तो मैंने आपको लास्ट क्लास का हल्का सा रिवीजन करा दिया। अब मेरे सामने ये इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3 एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1x इज इक्वल टू 1 लाख। फिर सॉल्व करना है, बस अब मैथ्स को बस सॉल्व करना है। 4x/3 इज इक्वल टू 1 लाख। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 75,000। x को हमने क्या माना था? x को माना था कॉस्ट। तो अब आप एक बार लिख देते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट अभी अभी आपने निकाली है, कितनी निकाली है? 75,000। सेल आपको पता थी, सेल आपको ऑलरेडी पता थी कितनी है? 1 लाख। तो जल्दी से बताइए प्रॉफिट कितना हुआ फ्रेंड्स? बेटा याद नहीं करना, बिजनेस दिमाग लगाओ। बिजनेस कॉस्ट है 75,000 की, बेच रहे हैं 1 लाख। वेरी गुड। 75 की चीज अगर 1 लाख में सेल करेंगे तो साफ पता लग रहा है प्रॉफिट कितना होगा? 25,000। तो ये बिजनेस है। मैं अगर 11th क्लास के स्टूडेंट को सजेस्ट करूं तो बस इस एरो पे ध्यान देना दोस्तों। ये एरो ही है जो आप बच्चों को गलत करा देगा, अदरवाइज तो आप सारे स्टूडेंट्स आराम से कर लेंगे। हम आगे चलते हैं, इसी का हम चलते हैं शॉर्टकट। मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि हमारे पास एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। एमसीक्यूज पे फ्रेंड्स आपने क्या करना है? शॉर्टकट आप लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या कहता था मेरे साथ एक बार दोबारा देखें। प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट दिया होगा ऑन कॉस्ट या आपको प्रॉफिट दिया होगा ऑन सेल। बस ये आपको चेक करना है, या तो दिया होगा ऑन कॉस्ट या दिया होगा ऑन सेल। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, हमेशा सेल्स ज्यादा होता है। प्रॉफिट के केस में सेल हमेशा बड़ा होता है, कॉस्ट हमेशा छोटा होता है। हमारे क्वेश्चन में ये प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। और कितना है? कॉस्ट के ऊपर दिया हुआ है 1/3।
प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट के ऊपर है 1/3। मैंने कहा था ऊपर वाली चीज सेम होती है और ऊपर वाली चीज आप नीचे प्लस कर देना, तो नीचे पता है कितना आ जाएगा? 1/4। इट मीन्स प्रॉफिट 1/4 है किसके ऊपर? ऑन सेल के ऊपर। प्रॉफिट जो है 1/4 है सेल के ऊपर। और सेल आपको दोस्तों पहले ही क्वेश्चन में गिवन थी, सेल पहले ही गिवन थी। अगर मैं सीधा प्रॉफिट निकालूं, इसको सॉल्व करूं, तो सीधा प्रॉफिट आ जाएगा 25,000। और आप चेक कर सकते हैं हमने इतनी मेहनत के बाद क्या निकाला प्रॉफिट, जो डायरेक्टली शॉर्टकट से आ सकता है। तो आपको बस ये निकालना था, ये मैंने 1/4 कैसे निकाला, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर दी, दैट्स इट। अच्छा पहले ये बताइए मुझे, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने रिवीजन करा दिया, आप सबको जल्दी से बताइए, इज दिस क्लियर? यस और नो? बेटा दो बच्चों का डाउट था, मेहुल विदुषी, जल्दी से बताइए। हम और डाउट्स लेते हैं, जिन जिन के डाउट्स है बेटा पहले डाउट्स क्लियर कर लेते हैं आपके साथ। तो ये वाला असाइनमेंट तो हो गया हमारा खत्म, इसको हम रख देते हैं साइड। अब हम आते हैं आपके बुक के क्वेश्चंस पर। चलिए, बुक के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट्स करा देता हूं। ये जो मैंने आपको टॉपिक कराया था कि ये टॉपिक सर हमें कहाँ कहाँ आएगा और ये टॉपिक हमें कहाँ कहाँ तंग करेगा, हम उसके बारे में भी जरा आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस में क्या लिखा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। और आपको 1 2 3 4 5 ट्रांजेक्शन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या लिखा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसमें भी कितनी ट्रांजेक्शन दे रखी है? 5 ट्रांजेक्शन दे रखी है। मैं आपको जरा एक बार करके दिखाता हूँ और आपको समझ आएगा कि सर जो हमने पढ़ा है उसका क्या यूज है। तो जरा आप मेरे साथ एक बारी पुराना रिवीजन कर लें फटाफट। दोस्तों जब हम सामान परचेज करते हैं, जब भी कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो आपका बिजनेस है। बिजनेस में सामान खरीदने के दो तरीके होते हैं, या तो आप नगद खरीदोगे कैश में, या दोस्तों समटाइम्स आप क्या करते हो, उधार में खरीदते हो। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। और अगर मैं आप बच्चों से प्रैक्टिकल बात करूं, तो प्रैक्टिकली दोस्तों आजकल जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, जैसे गांधीनगर मार्केट है, सबसे बड़ा एशिया का मार्केट है, उसमें ज्यादातर काम उधार पे किया जाता है, क्रेडिट पे किया जाता है। तो मान लेते हैं आपने गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स, और वो गुड्स खरीदे 10,000। ये आसान है। अगर आप कैश में खरीदोगे, अगर आपने सामान खरीदा कैश में, तो जल्दी बताओ कैश प्लस होगा या माइनस? बस इतना बता दो, कैश में खरीदेंगे तो कैश प्लस होगा या माइनस? सामान खरीदा है बेटा, गलत मत बताना, बहुत आगे निकल चुके हैं हम। कैश क्या होगा? माइनस होगा। और सर क्या खरीदा है? गुड्स। गुड्स को हम क्या बोलते हैं? गुड्स को बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया? प्लस हो गया 10,000। तो स्टॉक आ गया, बिजनेस में स्टॉक आ गया, और क्या चला गया? कैश चला गया। और ये सब पता है आपको, कैश हमारी एक असेट है, स्टॉक भी क्या है? हमारा एक असेट है, गुड्स है। बट क्वेश्चन ये आता है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अगर हमने उधार में खरीदा, क्वेश्चन ये है, गुड्स खरीदे बट उधार में। अब यहाँ पे आप में से कुछ बच्चे हर बार आंसर गलत करते हैं। दोस्तों अगर उधार में खरीदेंगे तो पहली बार स्टॉक तो प्लस होगा, सामान तो आ रहा, सामान तो परचेज कर रहे हैं। बट जब उधार पे खरीदते हैं तो आपको पता है इसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ इसे क्या बोलते हैं? कृष्णा का आंसर आ गया। बेटा आप गड़बड़ नहीं करना, बार बार बताता हूं, इसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। यानी जिस इंसान से आपने सामान खरीदा है वो क्या बन गए? वेरी गुड यश, क्रेडिटर्स। और आप सबको पता होना चाहिए, क्रेडिटर हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है और स्टॉक हमारा असेट्स होता है।
तो इतनी बात भी हमने सीख ली, क्रेडिटर्स होते थे उधार पर। ऐसे ही एक और पॉइंट था, बार बार स्टूडेंट्स गलत करते हैं इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। अब आपने गुड्स सोल्ड करे, सेल करे, मान लेते हैं 7,000 रुपए का सामान बेच दिया। अब सर बेचने के भी दो तरीके, या तो आप कैश में बेचो या दोस्तों आप उधार पर बेचो। और मैंने आपको बताया आजकल बड़े बड़े बिजनेस सब उधार पे चलाए जाते हैं, कैश पे कम होता है, उधार पे ज्यादा होता है। बट कैश में अगर हम सामान बेचेंगे, गुड्स सेल करें कैश में, तो दोस्तों कैश प्लस होगा या माइनस, ये बताइए। सामान बेचा है कैश में, क्या होगा जल्दी से बताइए मुझे फटाफट एवरीवन। कैश में हम क्या करेंगे, कैश में करेंगे प्लस। और जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक क्या होगा माइनस, क्योंकि सामान चला गया। कितने का सामान चला गया दोस्तों, 7,000 रुपए का सामान चला गया, कैश आ गया। कैश भी एक असेट है और स्टॉक भी क्या है, एक असेट है। ये सब बता देता है, बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ पर। अगर उधार पे बेचा, पार्थ आप बताओगे मुझे, अगर उधार पे बेचा पार्थ क्या आंसर होगा, क्रेडिटर होंगे या डेटर्स होते हैं, जल्दी से बताइए। जब हम उधार पे बेचते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, डेटर्स होते हैं। वेरी गुड, डेटर्स। अब ये बताइए क्या कहते हो, डेटर हमारी असेट होती है या लायबिलिटी। जब सामान बेचते हैं तो हमें इनसे पैसा मिलेगा, यानी डेटर वो पर्सन होता है जिससे आपको पैसे मिलेंगे, और जिससे हमें पैसा मिलता है वो हमारी क्या बन जाती है, असेट। और सर स्टॉक का क्या होगा, सर स्टॉक तो माइनस होगा ही होगा, क्योंकि वो सामान जा रहा है। तो ये रेड पेन वाले आपको हमेशा याद रखने हैं। और इसी के साथ हम अपना पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आइए जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10। कुछ पॉइंट्स मैं कराऊंगा, बाकी सारे पॉइंट्स आप करेंगे इन होमवर्क। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम चलते हैं पहले पॉइंट नंबर 5 पर। बेटा 5 पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। गुड्स कॉस्टिंग 12,000, यानी गुड्स हैं जिनकी कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, 12,000, वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, आपने उनको बेच दिया प्रॉफिट पर। मगर ध्यान से देखो प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट में प्लस होता है। जल्दी बताइए कितना है, 25%। अब 25% किसका, कॉस्ट का। यानी सर ये एरो कहाँ जा रहा है, एरो जा रहा है कॉस्ट। मेहुल का आंसर आ गया। 25% कितना हुआ, करके देखें एक बारी। 25% कॉस्ट का, कॉस्ट है 12,000, तो इसका 25% होता है 3,000। इसका मतलब आपने कितने में सामान बेचा, सामान बेचा 15,000। 12,000 का सामान था, 15,000 में बेच दिया। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, आराम से पढ़ना। हाफ, हाफ फॉर कैश एंड हाफ फॉर क्रेडिट। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो 15,000 का सामान बेचा है, आधा सामान कैश में बेचा है, आधा, आधा कितना हो गया 7,500, और बाकी सामान क्रेडिट पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है 7,500। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा आप बच्चों को अपना लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर, सुनना मेरी बात ध्यान से एक एक करके। पहले मुझे आराम से बताओ, हमारे डेटर, दोस्तों डेटर कितने के हैं, सोच के बताओ। मैंने अभी बताया था सेल करते हैं अगर उधार पर,
तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे डेटर। ये वाला पॉइंट खत्म। आराम आराम से चलेंगे दोस्तों। कैश में बेच रहे हैं, कैश में बेचेंगे तो कैश आएगा 7500 कैश आ गया, ये भी खत्म। ये बताओ हमारे पास प्रॉफिट कितना हो, जल्दी से बताएं। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 3000। बस लास्ट क्वेश्चन आप सब बच्चे बताएंगे। हमारा गुड्स स्टॉक, स्टॉक दोस्तों कितने का चला गया, ये आंसर आप बताएंगे। स्टॉक 12000 का गया या 15000? बेटा 7000 कहाँ से आ गया मेहुल, ध्यान से। बेटा सामान कितने का था? सामान था 12000 का जो आपने बेच दिया। तो सामान आपका पता है कितने का चला गया? 12000 का सामान चला गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 12000 का सामान बेच दिया। अब हम आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। डेटर आपकी क्या है? असेट है। कैश क्या है? असेट है। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इनकम है। स्टॉक क्या है? स्टॉक असेट है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया अकाउंटिंग इक्वेशन का। आपको पता है आपकी सारी की सारी इनकम, दोस्तों सारी की सारी इनकम अकाउंटिंग इक्वेशन में कहाँ चली जाती है, बस इतना आप बताएंगे। कसक, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बताइए बेटा, डायरेक्ट मैसेज किया करो मुझे। बाकी बच्चे, विदुषी वेरी गुड। इनकम सारी की सारी कहाँ चली जाती है फ्रेंड्स? इनकम सारी की सारी चली जाती है कैपिटल के अंदर प्लस, कैपिटल के अंदर प्लस हो जाती है। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स करा रहा हूँ, बेटा होमवर्क करो ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज अकाउंट्स आपका बेस है। और जितनी हम क्लासेस स्टार्टिंग में ले रहे हैं उसमें अगर बेस वीक हो गया तो पूरे साल फिर अकाउंट्स प्रॉब्लम करती रहेगी। तो बेटर है अभी ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा लो इसके अंदर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप सब बच्चों में से ऑफलाइन, अगर मैं ऑफलाइन स्टार्ट करूंगा, कौन कौन आ सकता है ऑफलाइन? बेटा एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन ऑफलाइन क्लासेस। आज सीबीएसई का रिजल्ट आया है 12th क्लास का, और साई विनायक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सो फार रिजल्ट, जितना बच्चों ने अभी तक मुझे मैसेज किया है, एक बच्चे के 99 है, एक और बच्चे के 99 है, यानी दो स्टूडेंट्स के 99 आए हैं आउट ऑफ 100। एक के 98 हैं और एक और के 98 हैं। फिर हैं आपके पास 95, 92 और सो ऑन, ऐसे चल रहे हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे से रिजल्ट शेयर करा है, अभी और भी रिजल्ट्स बाकी हैं। इन सब के पीछे रीजन एक ही होता है कि इन्होंने 11th क्लास को फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग कर लिया था। 11th क्लास आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, मेरे लिए 12th में आपको बहुत इजी हो जाएगा कराना। तो कोशिश करो अपना बेस वीक ना हो जाए। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन 10 का पॉइंट नंबर 4। चलिए अगर हम यहाँ पे बात ही कर रहे हैं बेस की, तो पॉइंट नंबर 10 का फोर्थ पॉइंट आराम से पढ़ेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 18,000, सामान कितने का था? 18,000 का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। हर चीज आपस में कनेक्टेड है। कॉस्ट है 18,000, हमने यहाँ लिख दिया 18,000। अब देखना हमारी पुरानी क्लासेस आपको कैसे बेनिफिट देंगे। वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट 25% ऑन सेल। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, ऑन सेल। ये बताओ प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर है फ्रेंड्स? वो है सेल के ऊपर। एरो बहुत ध्यान से, 25% सेल के ऊपर है। बस यही बच्चा घबरा जाएगा, वो गलत कर देगा। सेल को एक्स मान लो, वेरी गुड।
तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा। छोटी छोटी बातें आपने ध्यान से देखनी है। चलिए अब जरा इसको सॉल्व करें एक बारी। कितना आता है? ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। 18,000 इज इक्वल टू एक्स। वेरी गुड, एक बच्चे ने बता भी दिया। एक्स माइनस 25% ऑफ एक्स। दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं? दोस्तों डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 24,000। वेरी गुड एवरीवन। कुछ बच्चों ने मेरे से पहले निकाल दिया आंसर। वेरी गुड कृष्णा, मृदुल, वेरी गुड। एक्स आ गई सेल। तो जल्दी से बताइए प्रॉफिट कितना होगा? बेटा प्रॉफिट बताओ। 18,000 का सामान 24,000 में अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? बस यही कह रहा था मैं आपको प्रैक्टिकली। वेरी गुड एवरीवन। 6,000 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। अब करना क्या है? सेल है 24,000 की, प्रॉफिट आ गया। अब चलते हैं आगे। ये जो गुड्स सोल्ड करे हैं आपने हरि को बेचे हैं। हमेशा याद रखना जब भी नाम लिखा होता है, इसका मतलब ये जो आपने सामान बेचा है ये किसे बेचा है? हरि को। आपके पेपर में जब भी नाम लिखा हो आप हमेशा ये समझ जाना, नाम का मतलब होता है आपने उधार पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर नेम इज रिटन इट्स एज्यूम की सेल किस पर है? क्रेडिट पर, उधार पर है। जल्दी बताइए पहला क्वेश्चन। मेरे डेटर्स, डेटर का नाम बता देता हूं, डेटर का नाम है हरि। दोस्तों मेरे कितने से डेटर बढ़ गए? मैंने कितने का सामान बेचा था? 24,000 का। तो डेटर्स बढ़ गए 24,000 से। ये बताइए हमारे गुड्स या हमारे स्टॉक कितने का माइनस होगा? सामान कितने का था ये बताइए। सामान था 18,000 का, चला गया। और ये बताइए फाइनली आपको प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 6,000 का। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। डेटर हमारी असेट है, स्टॉक हमारी असेट है, प्रॉफिट हमारी इनकम है। और सारी की सारी इनकम आपको पता है, सारी की सारी इनकम कहाँ चली जाती है? कैपिटल में प्लस। तो मैं बस इतना करूंगा, आप बच्चे पूरे अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करें। दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन अभी मैं आपको भेजूंगा, आपने पूरा क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करके मुझे भेजनी है। नीचे आंसर दे रखे हैं, आप आंसर से टैली कर सकते हैं। इन द सेम वे अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके लिए होमवर्क है। अब मैंने आपको बता दिया इन पॉइंट्स को कैसे कैसे करना है। अब चलते हैं आपके जरा बुक के डाउट्स पर। बेटा बुक के डाउट्स पर आ जाते हैं जरा आपके साथ। इन सब चीजों को यहाँ से हटा देते हैं और हम आ जाते हैं बुक के ऊपर। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैं आपके साथ एक वर्ड डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ नया सीखते हैं आज की क्लास में। नया वर्ड है डेप्रिसिएशन। पहले ये बताइए क्या मैंने आपको ये वर्ड पहले बताया है? यस और जल्दी से बताइए, क्या मैंने आपके साथ ये वर्ड डिस्कस करा है? नहीं किया है। चलिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द, नया वर्ड सीख रहे हैं आप बच्चे आज की क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, की वर्ड है नया। फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूसेज। मीनिंग आराम से समझते हैं, शायद कुछ बच्चों को पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल। फॉल का मतलब गिरावट।
इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। किसकी वैल्यू में गिरावट हो रही है? असेट्स की वैल्यू में। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ यूसेज। यूसेज का मतलब होता है यूज करना। जैसे जैसे हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल शेयर करता हूँ, प्रैक्टिकल बात। दोस्तों 2019 में आई हैव परचेज माई मोबाइल, और उस टाइम वो मोबाइल आया था 10,000 रुपीज का, 2019। पहला क्वेश्चन, क्या ये मोबाइल मेरे लिए असेट है? यस और नो। पहले तो दिमाग में ये चलना चाहिए, क्या मोबाइल असेट है? सोचो फटाफट एवरीवन, जल्दी जल्दी। यस, मोबाइल हमारी असेट है, मोबाइल हमारी असेट है। मैंने इसको यूज करना स्टार्ट करा, मैं इसको यूज कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली। अभी मोबाइल एकदम बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी चल रहा है 21, यानी मैंने कितने साल यूज करा? 2 साल इसको मैंने यूज करा। मैं कल गया था दिल्ली, तो मैंने वहां पे पता करा ये मोबाइल कितने का बिक जाएगा। तो उन्होंने कहा ये मोबाइल बिकेगा 7,000 रुपए में। मैंने उन्हें कहा मोबाइल तो एकदम बढ़िया कंडीशन में है, तब भी आप इतना कम क्यों दे रहे हो प्राइस? तो उन्होंने बोला जैसे जैसे हम यूज करते हैं दोस्तों, हमारी असेट की वैल्यू कम हो जाती है। कितनी वैल्यू कम हो गई? 3,000 रुपए की वैल्यू कम हो गई। और इस वैल्यू को आप टेक्निकली अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। ये डेप्रीसिएशन दोस्तों दिखाई नहीं देती। कभी आप सोचो कि सर दिखाई नहीं दे रही, ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ वैल्यू कम हो जाती है, उसे बोला जाता है डेप्रीसिएशन। अब क्वेश्चन ये है, सर डेप्रीसिएशन का तो मतलब समझ आ गया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूज। 3,000 की वैल्यू कम हो गई तो उससे बोलते हैं डेप्रीसिएशन। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। बेटा जब कार लेने जाते हैं हम, कोई भी चीज लेने जाते हैं, जैसे कार है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की कार है। जैसे ही कार आपने शोरूम से, अभी शोरूम के अंदर खड़ी थी, जैसे ही कार आपने शोरूम से नीचे उतारी, नीचे उतारते ही, बेटा नीचे उतारते ही उसकी वैल्यू पता है कितनी रह जाएगी? 9,92,000। एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। यानी सर 10 लाख की थी, शोरूम से नीचे उतारते ही गाड़ी की वैल्यू कम हो गई। कितनी वैल्यू कम हो गई? 8,000 रुपए। तो ये जो सर वैल्यू कम हो जाती है, इनको भी लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। तो ये होता है डेप्रीसिएशन का मतलब। अब पॉइंट ये है, अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन को हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स में दोस्तों डेप्रीसिएशन को हम बोलते हैं, हमारा क्या है? ये एक एक्सपेंस है। हमारा क्या है? ये एक नुकसान है। एक्सपेंस है और क्या है? लॉस। और इसी के साथ आप बच्चों के साथ हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। बेटा नए नए कीवर्ड सीख रहे हो आप सारे बच्चे अकाउंट्स के। जब आगे चल के पूरा पूरा चैप्टर है डेप्रीसिएशन के ऊपर, बेटा डेप्रीसिएशन के ऊपर 15 चैप्टर है, पूरा चैप्टर है आपका डेप्रीसिएशन। तो उस टाइम हम अपना टाइम यूज कर सकते हैं। और अभी चलते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन में। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, आइए जरा ध्यान से, हम यहाँ पे इसको होल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 6, 5th पॉइंट। डेप्रीसिएशन लगा है मशीनरी पर, कितना डेप्रीसिएशन लगा है? 2,000। तो जरा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो जो मेन पॉइंट थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 5। डेप्रीसिएशन लगा था मशीनरी पे 2,000। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका ट्रीटमेंट होगा, डेप्रीसिएशन कितना लगा है? 2,000, 2,000 का डेप्रीसिएशन। दोस्तों डेप्रीसिएशन से आपकी मशीन, क्या कहते हो, मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैंने अभी बताया था फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, तो आपकी असेट क्या हो जाती है? कम।
अब मुझे बताइए, मशीनरी तो असेट है, आपकी असेट क्या हो गई, कम हो गई। डेप्रिसिएशन क्या है, मैंने बताया डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। और अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते टाइम आप, वेरी गुड, आप सब बच्चे ध्यान से करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट खत्म। और देखते हैं और बच्चा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। दोस्तों मैंने पूरी क्लास लगाई थी इस टॉपिक के ऊपर। इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया, देना तो है, बट अभी तक पे नहीं करा, 100 रुपए अभी तक पे नहीं किया। जल्दी बताओ इसे क्या बोलते हैं, क्या किसी बच्चे को याद है? क्वेश्चन नंबर 7 4th पॉइंट, बेटा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इसको बोलते थे आउटस्टैंडिंग। वेरी गुड वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। यानी सर ये खर्चा है, ये खर्चे का क्या नाम है, इस खर्चे का नाम है इंटरेस्ट। हमेशा याद रखना मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा रहा हूं। डबल एंट्री सिस्टम में मिनिमम कितने इफेक्ट पड़ते हैं, दो, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट है। अब जरा चलते हैं, इंटरेस्ट आपने, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपके लिए एक खर्चा है क्योंकि वहां पे पेड लिखा था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। ये हमने आपसे लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाते हैं, कैपिटल में से माइनस हो जाते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। और डाउट्स क्या थे? हाँ जी, अब डाउट था क्वेश्चन नंबर 9 एफ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 में एफ पॉइंट में लिखा है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आई रिपीट, गुड्स जल गए, 500 रुपए का सामान जल गया। बेटा ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, आप सब बच्चों को रिवीजन की जरूरत है। बेटा पुरानी वीडियोस आप सारे बच्चे देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। एफ पॉइंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। दोस्तों आग लग गई, उसकी वजह से आपको नुकसान हो गया, लॉस बाय फायर। कितने का नुकसान हो गया, 500 रुपए का। और क्या जल गया, आपके गुड्स जल गए, स्टॉक जल गया। कितने का सामान जल गया, 500 रुपए का। तो सामान जल गया और आपको नुकसान हो गया। नुकसान कहाँ चले जाते हैं, एक्सपेंस में। और स्टॉक क्या है, स्टॉक है असेट। तो बस खत्म, बस एक नुकसान था। डबल एंट्री सिस्टम हमेशा याद रखना। सारे के सारे एक्सपेंस कहाँ चले जाएंगे, एक्सपेंस चले जाएंगे कैपिटल के अंदर माइनस। एक्सपेंस क्या होंगे, कैपिटल के अंदर माइनस हो जाएंगे। ये भी पॉइंट खत्म। और मेरे से किसी बच्चे ने कोई डाउट पूछा नहीं है। मैं अब आपके साथ कुछ और पॉइंट डिस्कस करूंगा, बट वो हम करेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बेटा जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, आई रिपीट, 1 से लेके 12 क्वेश्चन सारे करने हैं, आंसर टैली करोगे आप। फिर मैं डाउट्स लूंगा और अपने आगे की क्लास को कंटिन्यू करूंगा। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।